नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग ये सब वीडियो देख ही रहे होंगे। और आज हम गीता के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं जन्मता नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा जो जन्म है वो अलौकिक है, दिव्य है। और मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इस दुनिया में धर्म का नाश होता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। और इसी जन्म के बारे में ही वे उन्हें बता रहे हैं। ये गीता का 9वां श्लोक है, अध्याय 4 का। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जन कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि जो जन्म कर्म मेरा दिव्य है और यह तत्व से है, जो इस तत्व को जानता है वह समझिए कि मेरे शरण में आता है और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मतलब जैसे वे सच्चिदानंद स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और परमात्मा हैं, वे अज अविनाशी हैं और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। तो भगवान सबके आश्रय हैं। जो भगवान की शरण में रहता है उसका तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग का उसके लिए सब पृथ्वी पर स्वर्ग ही हो जाता है। और धर्म के स्थापना के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए वे अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी क्यों हैं? क्योंकि उनकी ना संतान हैं हम। वे हमारे बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते जितना अच्छा भगवान सोचते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर का उनके इतना प्रेम है कि उनके सहृद प्रेमी और पतित पावन, वो पतित लोगों को भी पावन कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। देखिए अहिल्या थी, उसका उद्धार किसने किया? श्री रामचंद्र जी ने। पत्थर की हो गई थी पति के श्राप से, तो इसका उनका उद्धार किया अहिल्या ने। अहिल्या का उद्धार भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। जब उनके चरण उनके ऊपर पड़ी तो वे फिर से नारी बन गई। उनके पति ने श्राप देकर उनको पत्थर का बना दिया था। और वे हमारा निरंतर चिंतन करते हैं और हमें भी आसक्ति से रहित संसार में बरतना चाहिए। किसी कर्मफल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उनके तत्व को जानना चाहिए कि वे ही परमेश्वर सच्चिदानंद हैं। तो वही कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, भगवान को जान लेता है, उनके बारे में जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही वह प्राप्त होता है। मतलब वह भगवान में विलीन हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। पृथ्वी पर जन्म मृत्यु के बंधन से वह मनुष्य छूट जाता है, जो भगवान के शरणागत हो जाता है। उनका ये देखिए, भगवान तत्व क्या है? जैसे आग लिख देते हैं हम कागज़ पे, तो वास्तविक आग नहीं ना है, वास्तविक आग तो दूसरी है। कागज़ पे लिखने मात्र से आग नहीं ना हो जाती। इसीलिए अगर हम कागज़ पे लिख दें हिमालय पर्वत, तो वास्तविक हिमालय पर्वत नहीं ना आता। अब जैसे हम लोग सपना देखते हैं, बड़े भयंकर सपने देखते हैं, सपने में शेर बाघ वगैरह देखते हैं और हम बहुत डरे रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं। लेकिन जब उस सपने के चंगुल से छूटते हैं तो हम कितने खुश होते हैं कि वो तो सपना था। तो इसी तरह से हम इस दुनिया में माया में लिप्त हैं, माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। और जब तक हमें भगवान का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक हम माया के जाल में फंसे रहते हैं। जब हमें उस सच्चिदानंद भगवान का ज्ञान हो जाता है, हम सब अपने कर्म वगैरह उनके चरणों में अर्पित करके और उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति रख के रहते हैं, तो जो माया है वो छूट जाती है। माया का ही ना बंधा है सब दुख। आदमी दुखी क्यों है? माया में बंधा हुआ है, इसलिए मनुष्य दुखी है। और जब माया को त्याग के भगवान की शरण में जाता है तो उसका वही हाल होता है जो बहुत खराब सपनों में घिरा हुआ था
और जब उसकी आँख खुलती है तो उसको कितना सुख अनुभव होता है कि ओह ये तो सपना था। ये सब आपके जीवन में घटा होगा, निश्चित सबके जीवन में होता है कि बहुत ख़राब सपने देखता रहता है, डरा रहता है, भयभीत रहता है, और जब आँख खुलती है तो कितना अपना को धन्य मानता है कि हे भगवान ये तो सपना था, ये तो वास्तविकता नहीं थी। अगर वो वास्तविकता हो तो क्या हो। लेकिन इसी तरह मनुष्य माया में गिरा हुआ है, माया के जंजाल में फंसा हुआ है, और जब माया के जंजाल से छूट के अब भगवान की शरण में अपनी भक्ति लगाए, जो भी काम करे उसका फल की चिंता मत करें, उसका तो फल भगवान देंगे ही। और भगवान अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। उनके बच्चे ना हैं, हम अपने बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते जितना भगवान हमारे बारे में सोचते हैं, और वे सच में हमारा उद्धार वही करते हैं। तो हम लोग माया के जंजाल को छोड़कर भगवान की शरण में रहें तो हमारी सद्गति अपने आप ही हो जाएगी, और हम सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे, और तब हम वास्तविक जीवन का अनुभव करेंगे। जब मुक्त हो जाएंगे, या जब ऐसा होगा भगवान की शरण में हो जाएंगे, भगवान से एकाकार हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, और जो चैतन्य सचेत अवस्था है हम उसमें आ जाएंगे और भगवान के परम प्रिय बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये विचार ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर ये विचार अच्छे लगे तो इन पर अमल कीजिए। दुनिया के माया मोह का बंधन छोड़ के भगवान की शरण में रहिए। उस बुरे सप माया उसको त्याग कर भगवान की शरण में हो जाओ। अपने सब कर्म भगवान को सुपुर्द करके अच्छे अच्छे कर्म करो। हमेशा परोपकार के बारे में सोचना चाहिए और भगवान के बारे में सोचना चाहिए। इंद्रियां हैं, इन्हें भगवान की शरण में लगाइए, उनकी सेवा में लगाइए। आँख से भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों को, मूर्तियों को देखिए। मुँह से सुंदर सुंदर भजन कीजिए, गाली वाली मत दीजिए किसी को, भजन कीजिए भगवान का। इन हाथों से उनके लिए माला बनाइए, उनको लिए फूल चुनिए, उनको समर्पित कीजिए और भगवान के लिए सुंदर सुंदर नैवेद्य भोग बनाइए और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान आपका जीवन एकदम सुंदर कर देंगे और तब आप आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होकर भगवान में ही लीन हो जाएंगे। समझिए, अब आना जाना नहीं, अब मोक्ष मिल गया। तो यही भगवान की सेवा में, भगवान में विश्वास रखने का फल होता है कि मनुष्य भगवान में ही लीन हो जाता है। पर आत्मा तो परमात्मा का अंश ही है और तब वास्तव में ही आप मोक्ष के अधिकारी होंगे और तब आप स्वर्ग में निवास करेंगे। तो इसीलिए जो चेतना है उससे रहिए, ये नहीं कि माया में बंधे हुए हैं, माया के चक्कर में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।